हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके थे पहले रीजनिंग का सिलेबस, तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाएगा। आपको कोई इसमें डे का कोड या मंथ का कोड कोई भी याद नहीं करना है। मैं सिर्फ 3 कंसेप्ट बताऊंगा जिससे आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, ठीक। इसमें जो कैलेंडर होता है उसमें वर्ष दिया होता है, डे दिया होता है और मंथ दिया होता है। इसमें जो वर्ष होता है, ईयर्स होता है, वर्ष जो है 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ये साधारण वर्ष और दूसरा जो होता है लीप वर्ष होता है। चलिए इसको समझते हैं, साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष जो होता है इसमें जो है 365 दिन होता है और इसमें जो है लीप वर्ष में 366। इसको ऐसे कर लीजिए 355 अब प्लस 65 प्लस 1, यानी एक एक्स्ट्रा, इसमें एक एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया इसको हम देखेंगे। ये 365 दिन किसी भी नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, लीप ईयर में जो है 366 दिन। ये एक दिन एक्स्ट्रा इसमें क्यों हो रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसको लीप वर्ष माना गया, ठीक। तो ये पहले देखते हैं एक दिन जो ज़्यादा हो रहा है इससे, वो एक दिन आया कहाँ से। चलिए इसको समझते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी में चलते हैं। देखिए मान लीजिए सूर्य है, ठीक। सूर्य का है, ये जो है मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। इसका चक्कर लगाती है सूर्य का, ये चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ठीक। अब देखिए अच्छे से इसको समझना है। ये जो है 365 दिन में, मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, पृथ्वी यहाँ से चलना स्टार्ट की सूर्य का चक्कर लगा, 365 दिन में यहाँ तक आती है, ठीक। यानी ये एक राउंड इसका जो है पूरा होता है सूर्य का चक्कर, तो वो लगता है 365 दिन, 365 दिन और 6 घंटे, 5 घंटे कुछ मिनट है, 43 मिनट है, लेकिन मान लीजिए इसको 6 घंटा, ठीक। तो ये चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी, पूरा सूर्य का चक्कर, ठीक। एक खुद का चक्कर कितने समय में लगाती है, एक खुद का चक्कर लगाती है 24 घंटा में। 24 घंटे में ये जो मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये तो मान लीजिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये अपने अक्ष का भी चक्कर लगा रही है। मान लीजिए यहाँ से चल रही है, आगे की तरफ रोटेट हो रही है, तो ये ऐसे 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 बढ़ेगा, ये फिर यहाँ तक आएगा, एक चक्कर राउंड घूम जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके एक राउंड घूमने में दिन और रात हो रहा है, ठीक। और पूरा सूर्य का एक चक्कर घूमने में 1 साल हो जा रहा है, ठीक। ये देखिए ये वाला पार्ट जो सूर्य की तरफ है, जब ये जो चक्कर लगा रही है, मान लीजिए यहाँ से चक्कर लगा रही है इस साइड में, मान लीजिए यहाँ से ये घूमना स्टार्ट की, तो ये आधा पार्ट जो है सूर्य की तरफ है, उस समय तो दिन होगा, ठीक। ये वाला पार्ट जब इस साइड आ जाएगा बाहर, मान लीजिए ये वाला पार्ट अब यहाँ आ चुका है, ये वाला हो गया, ठीक। ये हो जाएगा रात, जब सूर्य का प्रकाश इधर नहीं मिलेगा तो रात हो जाता है। तो 12 घंटा इसको ट्रेवल करने में टोटल 12 घंटा या 12 घंटा, यानी 24 घंटा में दिन और रात हो रहा है। तो ये देखिए ये जो है 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 365 दिन में तो एक चक्कर लगा रहा है, 6 घंटे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक। तो यही जो 6 घंटा है, ये 4 साल बाद ये
6 घंटा मान लीजिए, 1 साल में 6 घंटा, फिर 1 साल में फिर 6 घंटा, फिर 1 साल में 6 घंटा, फिर 1 साल में 6 घंटा, यानी टोटल जो है 4 साल में कितना हो गया, ये 24 घंटा हो गया। 24 घंटा हो गया यानी एक दिन बन गया। ठीक, ये एक दिन कहाँ से आया, देखिए ये 366 दिन, ये जो हो रहा है एक दिन एक्स्ट्रा, ये तो 365 दिन है, ये 366 दिन, यानी 4 साल में एक बार ये एक दिन बढ़ता है। ठीक, इस चीज़ को समझिए अच्छे से, 4 साल में एक दिन बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 366 दिन, ये 366 दिन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा लीप ईयर क्या है, ये जो 4 साल में एक बार आता है। चलिए उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कौन लीप वर्ष है कौन साधारण वर्ष है, चलिए देखते हैं। ये लीप वर्ष है, मान लीजिए कोई भी ईयर दिया है, ठीक, कोई भी ईयर है, हमको पता करना है कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। ठीक, सिंपल आपको क्या करना है, उसमें 4 से भाग दे दीजिए। ठीक, 4 से भाग देने पे शेष जो है, शेष 0 आ गया। ठीक, तो वो जो है लीप वर्ष होगा। ये 4 से क्यों भाग दे रहे हैं आप देखें, समझ में आया होगा, क्योंकि 4 साल बाद जो है आता है एक बार, एक दिन बढ़ता है, 4 साल बाद जो है लीप वर्ष आता है। ठीक, तो 4 से भाग देने पे यदि शेष 0 आ रहा है मतलब लीप वर्ष, 4 से भाग दे रहे हैं शेष 0 नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर आ जा रहा है 1 2 3 4 या कुछ भी, तो हो जाएगा साधारण वर्ष। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लीजिए 217 2017, अब इसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने के लिए अब आपको पता है कि जो लास्ट का 2 डिजिट होता है ये डिवाइड हो जा रहा है 4 से, मतलब टोटल नंबर हो जाता है। तो इसको पूरा को डिवाइड नहीं करना है आपको, इसको भाग दीजिए 17 को, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 4 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 16, 1 जो है रिमाइंडर बन जाएगा, यानी शेष 1 आ गया, यानी 1 शेष आ रहा है, तो ये साधारण वर्ष। एक 1 के अलावा कोई भी नंबर यदि यहाँ शेष कुछ न बचे, पूरा 4 से कट जाए, तो समझिए लीप वर्ष है। जैसे देखिए मान लीजिए 2016, देखिए इसको 4 से भाग देंगे, ये जो है 16 कट गया 4 बार में, 4 बार में कट गया, यानी शेष जो है, शेष आ गया आपका 0। ठीक, 0 आ गया यानी शेष 0, यानी लीप वर्ष। तो लीप वर्ष जो है हर 4 साल बाद रिपीट होता है, तो मान लीजिए 16 लीप वर्ष है, तो फिर लीप वर्ष कब आएगा, 16 4 20, 2020 होगा, फिर 2024, 2024। ठीक, इसी तरह 2028, इसी तरह आप ज्ञात कर सकते हैं कोई भी। ठीक, लीप वर्ष कौन है, साधारण वर्ष कौन है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। लीप वर्ष जो है 4 वर्ष बाद आता है, जो एक दिन होता है, इसमें फरवरी जो होता है, वो ये जो फरवरी बढ़ता है ना 29 का, ये जो 29 का फरवरी होता है 4 साल में एक बार आता है। ठीक, ये मान लीजिए 29 फरवरी किसी का जन्मदिन है तो 4 साल बाद मनाया जाता है, तो वही चीज़ है। देखिए एक दिन कहाँ से बढ़ा, आप समझ गए होंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इस सबको देख लीजिए कैसे लीप वर्ष हमको फाइंड करना है और साधारण वर्ष। 4 से भाग दिए से 0 लीप वर्ष, रिमाइंडर कोई नंबर आ गया 0 नहीं आया तो वो साधारण वर्ष। चलिए नोट कर लीजिए। इसमें जो है 3 कंसेप्ट हमको देखना है। एक जो है दिन के, दिनों के मध्य जो है हमको विषम डे यानी ऑड डे, विषम दिन, दिन के मध्य निकालेंगे। ठीक, सीखेंगे उसको कैसे दिन के मध्य विषम दिन निकाल रहे हैं। विषम दिन क्या होता है इसको देखेंगे।
और महीनों के बीच जो है विषम दिन निकालेंगे, इसको देखेंगे क्या होता है। और जो ईयर्स के बीच निकालेंगे। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इस टोटल जो आधारित है कैलेंडर विषम दिन पे। ठीक, विषम दिन क्या होता है देखिए, मान लीजिए आज सोमवार है, तो इसके जस्ट 7 दिन बाद फिर ये रिपीट होगा। ठीक, इसके जस्ट 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा, फिर सोमवार आ जाएगा। ठीक, इसके फिर अगले 7 दिन बाद फिर सोमवार आएगा। ठीक, सोमवार आ जाएगा। यानी ये 7 दिन में रिपीट होता है। कोई भी डे है, यदि यहाँ पे मान लीजिए मंगलवार है तो उसके 7 दिन बाद फिर मंगलवार, फिर 7 दिन बाद मंगलवार, ये 7 दिन में रिपीट होता है। तो हम विषम दिन जो बोल रहे हैं, मान लीजिए इसके हम बोल दें कि आज जो है आज सोमवार है। ठीक, आज सोमवार का दिन है। ठीक, आज से 10 दिन बाद, 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक, तो हमको तो पता है कि सोमवार से अगले 7 दिन बाद जो है रिपीट होगा, यानी 7वें दिन तो सोमवार होगा, सोमवार। और बचा कितना दिन, एक बचा 8वां दिन, एक 9वां दिन, एक 10वां दिन। ठीक, ये 3 दिन जो एक्स्ट्रा हुआ, ये जो है 3 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, ये यही विषम दिन होता है। ये विषम दिन, इसी को विषम दिन बोलते हैं। ठीक, तो टोटल इसी पे आधारित है। विषम दिन जो एक्स्ट्रा बचेगा वही विषम दिन आएगा, चाहे वो डेज में हो, दिन में हो, मंथ में, महीना में हो, या ईयर्स यानी साल में हो। ठीक, इसी चीज़ को समझना है। चलिए देखते हैं। तो दिन के मध्य कैसे निकालते हैं, ठीक, और ईयर्स के मध्य कैसे निकालते हैं, महीना के बीच में कैसे निकालते हैं। 3 कॉन्सेप्ट आप सीख गए, मतलब कैलेंडर खत्म। चलिए देखते हैं। दिन मान लीजिए 365 दिन में विषम दिन। अब मान लीजिए 365 दिन में विषम दिन पता करना है। विषम दिन ज्ञात करने के लिए मान लीजिए विषम दिन हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ जो है, चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, दिन में 7 से भाग दीजिए। ठीक, दिन में जो है 7 से भाग दीजिए, और जो शेष आ रहा है, शेष जो आएगा यही जो होगा विषम दिन होगा। ठीक, विषम दिन, दिन में 7 से भाग दीजिए, जो शेष आ रहा है वही विषम दिन हो रहा है। 365 दिन, अब कोई सा भी दिन हो आप आसानी से निकाल सकते हैं विषम दिन। मान लीजिए कि 20 दिन दे दिया, ठीक, 30 दिन दे दिया, 100 दे दिया। ठीक, मान लीजिए 365 में विषम दिन, 20 दिन में जो है विषम दिन, और 30 में विषम दिन, 100 में विषम दिन। विषम दिन क्या है, हम देखे हैं कि जो एक्स्ट्रा हो रहा था, यानी 7 के मल्टीपल से जो एक्स्ट्रा हो रहा था, यानी 7 के मल्टीपल तक तो सेम डे आएगा। मान लीजिए आप दे दे कि आज जो है, आज सोमवार है, और आज से 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है, तो इसके हर 7 दिन बाद सोमवार होगा। तो वहाँ तक जाएंगे जहाँ तक 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक, 7 से भाग हो रहा है, वहाँ तक तो सोमवार ही रहेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसी सोमवार में जो जितना एक्स्ट्रा हो रहा है डे को जोड़ देंगे। चलिए देखिए कैसे। 365 दिन है, ठीक, 365 दिन में 7 से भाग दीजिए, ये 35 हो गया, 5 बार में कट जाएगा 35, एक बच गया 36, ये 15 हो गया, 7 दूना के 14, 1, यानी इसमें विषम दिन 1 हो गया। ठीक, तो मान लीजिए आज सोमवार है, सोमवार है, ठीक, तो 365 दिन बाद क्या होगा, तो 365 दिन बाद जो है क्या डे आएगा, 365 दिन विषम दिन आ रहा है 1, इसको देखिए, यानी विषम दिन 1 आ रहा है। तो सोमवार तो 364वां दिन जो है, 364वां दिन तक सोमवार, ये विषम दिन एक एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पे 365वां दिन एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि एक बेसी आ रहा है ना, तो ये मंगलवार हो जाएगा। ठीक, दिन में हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए 30 मिनट भाग दीजिए, 7 चौक 28, 29 30, यानी 2 विषम दिन, यानी 2 ज़्यादा है। मतलब जिस दिन से शुरुआत होगा उसके 7 के मल्टीपल तक तो वहीं रहेगा, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा उस दिन में जोड़ देंगे।
ठीक। इसी तरह 100 में इसको करिए, एक बार जाएगा, ये 3 हो गया, और 4 बार 28, और इसमें भी 2 विषम दिन। चलिए देखिए इसको, तो यहाँ तक ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई परेशान नहीं होना इसमें, ठीक ना। आपको बस ये इतना आप देखिए यहाँ पे कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, कितना एक्स्ट्रा डे हो रहा है उतना बस याद रखिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए कि विषम दिन निकालना है डे के मध्य, तो उसमें 7 से भाग दे रहे हैं, जो शेष आ रहा है वही विषम दिन, बस इतना याद रखें। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ पे हो गया ना, डे के मध्य आप समझ गए। अब मंथ के मध्य देखते हैं, महीनों के बीच, ठीक। चलिए मान लीजिए महीनों के मध्य, महीनों के मध्य, ठीक। तो इसमें भी 7 से भाग देना है महीना में, ठीक। जो महीना में 7 से भाग देना है, अब भाग देने के बाद जो शेष बच रहा है वही विषम दिन होगा, ठीक। चलिए यदि 1 महीना दिया है तब ऐसे करेंगे ना, मान लीजिए कि 1 जनवरी दे दिया, जनवरी। अब जनवरी में हमको पता है कितना दिन होता है, 31। अब इसमें विषम दिन 7 से भाग दिए, और इसमें आ गया 3 दिन विषम दिन, ठीक। यदि मान लीजिए जनवरी से दिसंबर तक विषम दिन निकालना हो तब कैसे निकालेंगे, इसको देखिए अच्छे से। मान लीजिए दे दिया 25 जुलाई टू 26 अप्रैल, ठीक। इसको देखिए 25 जुलाई से 26 अप्रैल के मध्य जो है विषम दिन हमको ज्ञात करना है, ठीक। 2 महीनों के बीच, महीनों के मध्य हम सीख रहे हैं, ठीक। तो देखिए बढ़ते क्रम में लिखिए कौन पहले आता है, मार्च, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून, उसके बाद जुलाई, उसको क्रम में लिख लीजिए। ये हो जाएगा अप्रैल, ठीक। ये हो जाएगा मई, ये हो जाएगा जून, ये हो जाएगा जुलाई, ठीक। अब देखिए यहाँ जो होता है, जो डेट दिया है, ठीक, दिन दिया, इसमें का बचा हुआ दिन यानी 26 अप्रैल, इसमें कितना है 30 का होता है ना, ये 26 ये 30 का होता है, ठीक। 30 का महीना होता है, तो 26, तो इसमें बचा कितना दिन है, बचा हुआ दिन लिखना, इसमें बचा हुआ दिन, इसमें बचा हुआ दिन लिखना है, 26 है, 26 अप्रैल, तो इसमें बचा हुआ दिन कितना है, 4 डे बच रहा है, ठीक। अब मई, मई कितने दिन का होता है, ये मई का जो है इसमें डे लिखना है, जून का, जुलाई का, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये 31 हो जाता है, ये 31 का होता है, ठीक। ये 30 का होता है, ठीक। ये 31 का होता है, ये 30 का होता है ना, ये गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखिए ऐसे ज्ञात करते हैं, मान लीजिए ये है, तो यहाँ से जनवरी, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29 हो सकता है, ठीक। और मार्च 31, अप्रैल 30 हो गया, ठीक। मई 31, ये हो जाएगा 31, मई 31, जून 30, और जुलाई 31, ठीक। अब इस तरह आपको कर लेना, इसमें का बचा हुआ दिन, और जो लास्ट वाला महीना है इसमें जो बचा हुआ दिन नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है दिया हुआ दिन, दिया है कौन सा, जुलाई का कौन सा दिन दिया, 25 जुलाई, तो यहाँ पे लिख जाएंगे, मान लीजिए लिख दे रहे हैं, ये दिया हुआ दिन, दिया हुआ दिन, ये हो जाएगा 25 जुलाई, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको महीनों का जो है बीच विषम दिन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गया 4 दिन, हो गया 31 दिन, 30 दिन और 25 दिन। आप चाहें तो टोटल को जोड़ के 7 से भाग दीजिए, ठीक। या छोटा छोटा कर लीजिए, 7 से भाग दे के देखिए कितना बच रहा है, उसके बाद देखिए कितना, उसके बाद टोटल ऐड करके 7 से भाग दीजिए, यानी हमको टोटल ऐड करके 7 से भाग देना है, या छोटा करके 7 से, लास्ट में 7 से जो एक्स्ट्रा आ रहा है
7 के मल्टीपल से जो एक्स्ट्रा आएगा वही विषम दिन होता है। तो इसको नोट कर लीजिए। मान लीजिए इसको 7 से भाग दिए, 7 चौक 28 हो गया, 29, 30, 31, इसमें से हमको मिल गया 3 दिन विषम दिन। इसको 7 चौक 28 और 2 दिन इसमें से मिल गया। ये 25 है तो इसको भाग देंगे, 7 तिरी 21 हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, इसमें से 4 दिन मिल गया। ठीक, ये 4 दिन हो गया, 2 दिन। तो देखिए इसको टोटल को ऐड करके 7 से भाग देना है, तो 4 3 7, ये तो 7 तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 7 का मल्टीपल ही बन गया, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 4 2 6, या टोटल ऐड कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 4 3 7, 7 7 2 9, 9 1 10, 3 ये 13, टोटल हो गया 13। इसको 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देने के बाद जो शेष आ रहा है 7 बार जाएगा, एक बार जाएगा 7 और बच जाएगा रिमाइंडर यानी शेष 6। तो इसमें हो जाएगा 6 विषम दिन। ठीक, तो महीनों के मध्य हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए सिंगल महीना के बीच दिया विषम दिन, तो 31 दिन के मध्य हम निकालना सीख चुके हैं। 7 से भाग देके जो शेष आ रहा है वो रिमाइंडर हो जा रहा है। ठीक, अप्रैल मई जून जुलाई, इसको क्रम में लिखना है। कोई भी डेट के मध्य निकालना है तो उसको क्रम से लिखना है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला महीना है उसमें बचा हुआ दिन और लास्ट में दिया हुआ दिन, अब बीच में जितना का महीना होता है उसको लिख लीजिए। उसके बाद 7 से भाग दे के छोटा कर लीजिए, उसके बाद टोटल ऐड करके 7 से भाग दीजिए, जो शेष आ रहा है वही रिमाइंडर। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 1-2 बार करेंगे उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए इसको देख लीजिए महीना के मध्य, अब हम ईयर के मध्य देखते हैं। ठीक, बस ये 2 हो चुका है ना, अब एक और बच रहा है ईयर वाला, उसके बाद खत्म कैलेंडर। इसको बस आपको समझना है अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन में इसका यूज होगा। हर महीने महीना जाए जिसमें दिया होगा, दिन दिया होगा, ईयर दिया होगा, तीनों को एक साथ यूज होगा। अभी तो सिंगल सिंगल हम बता रहे हैं, तो इसको देख लीजिए अच्छे से। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है पहला महीना में बचा हुआ दिन और ये लास्ट वाला जो है दिया हुआ दिन, इन दोनों को याद कर लीजिए अच्छे से। ये जो क्रम से सजाना है, कोई भी इसमें महीना कितना भी लंबा हो। ठीक, एक चीज़ और देख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर बता। चलिए ये जो है, मान लीजिए हम जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर। ठीक, अक्टूबर नवंबर। अब जनवरी यहाँ से स्टार्ट करिए काउंट करना। ये ऊपर वाला जो उठा होता है 31 का, और जो ये नीचे वाला खड्डा वाला है इसमें आएगा 30 का। जनवरी से स्टार्ट होगा यहाँ से, तो जनवरी 31, देखते रहिए आराम से। ये हो गया 31। फरवरी इसमें आ रहा है, गड्ढे वाला में आ रहा है, तो इसमें फरवरी 28 का होता है या 29 का, 2 हो सकता है। ठीक, 28 है तो साधारण, और 29 आया तो लीप वर्ष, इसको ध्यान में रखना है फरवरी। ठीक, मार्च जो है ऊपर वाला आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31। अप्रैल नीचे वाला आएगा तो ये 30। ठीक, अप्रैल, ये मई जो ऊपर वाला आ रहा है ये 31, और ये हो जाएगा जून जो है 30, नीचे वाला आएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, और ये जुलाई ऊपर वाला आ रहा है। ठीक, 31। अब फिर जुलाई ऊपर वाला है तो अब यहाँ से फिर काउंट होगा जुलाई, ये हो जाएगा अगस्त। अगस्त, और इसको ध्यान रखिए, जुलाई अगस्त दोनों 31-31 है। ठीक, इसके बाद 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, इसी क्रम में चलेगा। अब इसमें लीप वर्ष आसानी से हम ये जो है विषम दिन निकाल सकते हैं सब में। 7 से भाग दीजिए, जो शेष आ रहा है उसको लिख लीजिए यहाँ डायरेक्ट। इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसमें यदि लीप वर्ष है तो ये तो 0 विषम दिन हो जाएगा, 7 से कट जा रहा है। ठीक, यदि लीप वर्ष है तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक, इसको देखिए, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 7 चौक 28, इसमें 2, यानी 30 वाले में 2 विषम दिन आ रहा है, 31 वाले में 3 विषम दिन। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसमें 2,
इसमें 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3। ये विषम दिन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब ईयर के मध्य देखते हैं, साल के मध्य। चलिए तो ये देखते हैं, मान लीजिए 2007 से 2017 तक हमको विषम दिन ज्ञात करना है। ठीक, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ईयर के मध्य दिया हो तो इसका अंतर होगा। ठीक, इसमें अंतर निकालिए, कितने साल का अंतर, इसमें अंतर, इसको घटाइए, 2017 में से 7 को घटाइए, मान लीजिए 2017 है, इसमें से 2007 को घटाएंगे तो ये 10 साल आएगा। ठीक, इसको देख, ये 10 साल, और 7 से 17 के मध्य लीप वर्ष कितना आ रहा है, लीप वर्ष बताए थे 4 से भाग देने पे 0 आना चाहिए, तो 7 तो कटेगा नहीं 4 से, तो ये तो है नहीं। 7 के बाद 8 आएगा, मान लीजिए ये 2008 आ गया, ये 2008 4 से कट रहा है, यानी लीप वर्ष है। अब इसी में 4 4 जोड़ते जाइए 17 के पहले तक, तो हमको पता हो जाएगा कितना है। तो ये 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, 2008 2012 2000, ये हो जाएगा 16, यानी 2007 हो गया, 2008 हो गया, 2012 हो गया, 2016 हो गया, यानी 3 लीप वर्ष। अब 2016 के बाद ये 17 आ रहा है। ठीक, अब उससे आगे अब हमको 4 साल बाद लीप वर्ष मिलेगा ना, तो 16 4 ये 20 हो, 20वां जो है 2020 लीप वर्ष होगा, उसमें फरवरी 29 दिन होता है, वो लीप वर्ष होता है। तो 20 तक हमको नहीं जाना, 17 से नीचे ही रहना है। इसमें 3 हो गया, तो ये अंतर निकालिए, जो भी साल के मध्य लीप हमको ज्ञात करना है, विषम दिन साल के मध्य, तो इनका अंतर निकालिए। ठीक, अंतर का इसमें जो है लीप वर्ष आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, ये हो गया 3 लीप वर्ष आया है ना, 8 12 16, ये 3 टोटल हो गया 13। ठीक, 7 से भाग दीजिए, जो शेष आ रहा है वही हो जाएगा, 6 होगा ना, 6 शेष आया, यही हो गया विषम दिन। ठीक, तो आसानी से आप कर सकते हैं, जिस जो है ईयर के मध्य दिया है, ठीक, उनका अंतर निकालिए, अंतर के बाद जो इसमें लीप वर्ष कितना है उसको काउंट करिए, काउंट करने के बाद इसमें जोड़िए, जोड़ने के बाद जो आ रहा है उसको 7 से भाग दीजिए, जो शेष बच रहा है वही जो है विषम दिन। तो हम देख चुके हैं, सीख चुके हैं, दिन के मध्य, महीने के मध्य और यहाँ पे ईयर के मध्य, तीनों के मध्य देख लिए। और लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, हम इसको सीख चुके हैं। चलिए इसके आगे थोड़ा सा 1 2 कंसेप्ट और है छोटा छोटा, उसको देखते हैं, उसके बाद कैलेंडर खत्म। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। देखिए कोई सा भी क्वेश्चन कितनी आसानी से हम सॉल्व करेंगे। एक चीज देखिए, नोट करिए इसको, ये साधारण वर्ष जो होता है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन पे खत्म होगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2015 को ये मानना है सोमवार है। ठीक, सोमवार, तो 31 दिसंबर, ठीक, 31 दिसंबर 2015, ये 2015 को कौन सा दिन होगा, तो ये भी होगा सोमवार ही होगा। ठीक, यानी साधारण वर्ष जिस वर्ष जो है, साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे जाके ख़त्म होता है। तो अभी हमको दे दे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे 1 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो हमको पूछ दे कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, तो हम तुरंत कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये जो है ये जहाँ से शुरू हो रहा है उसी दिन पे ख़त्म हो रहा है, यानी सोमवार के दिन ख़त्म हो जाएगा 2015, 16 चालू होगा, उसके एक दिन आगे दिन, तो सोमवार यानी अगला दिन मंगलवार को जो मंगलवार को होगा 1 जनवरी 2016। ठीक, तो इसे इस टाइप का क्वेश्चन हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यदि पता हो साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होता है उसी दिन पे जो है ख़त्म होता है। अब वही हम लीप वर्ष की बात करें, लीप वर्ष जो है जिस दिन शुरू होता है, ठीक, जिस दिन शुरू होगा, इसको नोट करिए, अभी जिस दिन शुरू हो रहा है
उसके एक दिन अगले दिन पे ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, ठीक, सोमवार है, इसके अगले दिन पे ख़त्म होगा। तो ये ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2016 को। तो यहाँ पे दिन हो जाएगा, सोमवार नहीं रहेगा, यहाँ मंगलवार हो जाएगा, मंगलवार। यानी जिस दिन से शुरू हो रहा है उसके अगले दिन पे ख़त्म हो रहा है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है दोनों। साधारण वर्ष जिस दिन शुरू हो रहा है उसी दिन ख़त्म होगा, ठीक। और लीप वर्ष जो है जिस दिन शुरू हो रहा है उसके अगले दिन पे ख़त्म हो रहा है। यानी 1 जनवरी 2016 को सोमवार है, यदि पूछे कि 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, तो ये तो अगले ख़त्म हो रहा है मंगलवार को, तो उसका अगला दिन यानी बुधवार, यानी सोमवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा अगला, ठीक। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छे से, ये दोनों। चलिए नोट कर लीजिए। एक कंसेप्ट और बचा है, उसको देख लीजिए, जो है फैक्ट है, आपको याद करना है, ठीक। ये 2 चीज़ आपको याद करना है। एक और है, देखिए, साधारण वर्ष जो है, साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है हर 11 साल बाद रिपीट होता है, 11 साल बाद, ठीक। इसको अच्छे से देखिए, साधारण वर्ष है उसका कैलेंडर 11 साल बाद सेम कैलेंडर आ जाएगा। मान लीजिए 2006 है, ठीक, 2006 है, तो इसका कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा, यानी इसमें 11 जोड़ दीजिए, ये 7 1, यानी 2006 और 2017 का कैलेंडर उठा के देखिए, ये जो है सेम होगा, ठीक। तो साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है हमेशा 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन इस साधारण वर्ष से जस्ट पहले यदि लीप वर्ष हो, मान लीजिए 2017, ठीक, इसके जस्ट पहले क्या है